हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द ब्लॉग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी एक छोटी सी राइड, ज़्यादा लंबी राइड नहीं है और वो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं नंगल डैम से। और अभी मैं जाने वाला हूँ सबसे पहले प्राशल लेक, जो कि मंडी से लगभग है 50 किलोमीटर की दूरी पे। और मंडी से लगेंगे वो उस प्राशल लेक के मुझे कम से कम 2 घंटे। इससे पहले मैं लाइफ में कभी भी प्राशल लेक नहीं गया हूँ और फर्स्ट टाइम है जो मैं प्राशल लेक देखने वाला हूँ और आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो मंडी पहुँचने में मुझे लगेंगे लगभग 3 घंटे और 2 घंटे आगे लगेंगे, तो 1 घंटा लगभग प्राशल लेक के ऊपर लगा लो कि वहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा, मंदिर में दर्शन करूँगा और खूबसूरत सिनेमैटिक विजुअल्स वहाँ के आप लोगों को दिखाऊँगा। उसके बाद मैं प्राशल लेक से निकलूँगा मणिकरण की तरफ, क्योंकि मणिकरण में फेमस गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब और वहाँ के जो प्राचीन धार्मिक स्थल हैं जैसे कि प्राचीन शिव मंदिर, राम मंदिर, प्राचीन रघुनाथ मंदिर, ये सभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों को वहाँ के दर्शन करवाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ और एंजॉय कीजिए इन खूबसूरत सिनेमैटिक विजुअल्स को मेरी इस वर्चुअल जर्नी के साथ। तो मिलते हैं आपको सीधा मोटो व्लॉग में। लो जी, यहाँ से मिल गया है मुझे किरतपुर मनाली का मेन 4 लेन NH। तो चलो चलते हैं यहाँ से। टाइम हो गया 6:49, 6:17 पे चले थे और 32 मिनट में मैं किरतपुर क्रॉस कर चुका हूँ। अगर मैं बात करूँ ना इस बाइक की, तो बाइक की पावर से तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, इंजन से भी मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ और पिलियन सीट है वो भी इसकी कंफर्टेबल है, कावासाकी Z900 और जो 6 है उसके मुकाबले में। वैसे मैं इस बाइक का ना जो इंजन की जो कैपेसिटी है उसको फुल यूटिलाइज नहीं करता कभी भी। मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ इसकी बस 30% पावर के ऊपर। सबसे लोएस्ट मोड जो इसका है ना पावर का, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके मुझे डबल फ़ायदे हैं। हर जगह मुझे इतनी पावर की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे कोई एक्सप्रेस वे होगा तो वहीं पे ही मैं इसकी पावर का यूज़ कर पाऊँगा। पर आपको पता ही है थोड़ी थोड़ी देर में ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा पावर यूज़ नहीं हो पाती। और कितना चला लेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा 100-110। तो 100-110 के लिए इसका जो मिनिमम वाला मोड है ना वही सफिशेंट है। ये देखो, सबसे जो मिनिमम पावर वाला जो मोड है ना इसका, उस पर मैं पिलियन को बिठाकर ना 120-130 पे इजीली क्रूज़ कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड मोड मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो, तो 126-127 के आसपास बहुत इजीली क्रॉस कर रहा हूँ। अभी और भी चले जाएगी, ज़्यादा तेज़ मैं चलाना ही चाह रहा। बड़ा मज़े से चला यार, 100 की स्पीड सफिशेंट है, इतने में मैं चला सकता हूँ। उसके बाद पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर वैसे ही 60-65 की स्पीड हो जाएगी। तो अभी थोड़ा स्ट्रेट रास्ता है तो इस पर मैं इसको इतनी स्पीड पर चला सकता हूँ। बात करूँ मैं फ्यूल इकोनॉमी की, तो भाई साहब फ्यूल इकोनॉमी के मामले में ना मुझे इस जैसी बाइक कोई और नहीं मिलेगी। ये बाइक मुझे ना लगभग 25 के आसपास माइलेज दे रही है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो 3422 किलोमीटर मैंने इसको चला चुका हूँ ट्रिप बी में, जो कि मैंने अभी तक जब से मैंने परचेज़ की है ना इसको रीसेट नहीं किया है। और ये देखो 133
जो है लीटर की फ्यूल कंजम्पशन हो चुकी है 134 हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो 25.5 की माइलेज निकली है। ये देखो, ये ओवरऑल माइलेज है इस 3400 किलोमीटर की। ठीक ठाक है ना, अच्छी माइलेज है यार। कुछ भी हो तो माइलेज की तरफ से मुझे इस बाइक में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। इस ट्रिप में मैंने लगभग 90 किलोमीटर ट्रैवल किया है और थोड़ा सिटी में ट्रैवल किया था, तो इसलिए थोड़ी माइलेज अभी आपको कम शो कर रही होगी। 21.3 जब घर से निकला था ना तो ये 18.5 थी, और अब देखो ये कितनी बढ़ गई है, 21.3 हो गई है, क्योंकि मुझे हाईवे मिल चुका है। तो हाईवे पे जो इसकी माइलेज है ना वो रियली अमेजिंग है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, सिटी में ये माइलेज आपको कम देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 14, 15, 16, 17 तक पहुंच जाएगी अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो। नॉर्मल ट्रैफिक है तो 18, 19 तक भी आ जाएगी, लेकिन हाईवे पे 25 प्लस की आपको ये माइलेज दे देगी, वो भी 100 की क्रूज स्पीड पे। और ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग भी इसकी ज़बरदस्त है। ब्रेकिंग का कोई मुकाबला नहीं है। डबल डिस्क आगे है, पीछे भी सिंगल डिस्क है, और ड्यूल चैनल ABS इसमें आपको मिलेगा। सिर्फ एक ही कमी मुझे इसमें नज़र आती है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस की, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इसकी थोड़ी कम है। 140 mm है, जो कि सफिशेंट नहीं है इतनी ज़्यादा। लेकिन अगर आप ऑफ रोड कम करते हो तो उसके लिए ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना तो बहुत बढ़िया है। बड़ा कोई पाथ होल आ जाएगा ना, उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, लेकिन अदरवाइज़ वैसे बहुत बढ़िया है। पावर की कोई कमी नहीं है, पावर ठूस ठूस कर भरी हुई है। तो पावर फिगर के मामले में बेस निश्चिंत हो जाएं, उसमें आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। सीट हाइट की बात करूं तो शॉर्ट राइडर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच प्लस है तो आप इजीली इस बाइक को चला सकते हो। 5, 6, 5, 7 वालों के लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, तो उस हिसाब से ये जो बाइक है ना, इसकी जो सीट हाइट है वो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है। राइडिंग पोस्चर की बात करूं, देखो बिल्कुल फ्री हैंड है मेरा, किसी तरह की मुझे कोई परेशानी नहीं आ रही है। और सस्पेंशन की बात करूं, सस्पेंशन भी बहुत अच्छे हैं। मैंने MT-15 से ना सीधा CB 750 पे स्विच किया है, तो पावर के मामले में मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया है। दूसरा फैक्टर जो मैं बताऊं MT-15 और इसमें CB 750 में, वो है सबसे बड़ा मेन फैक्टर सस्पेंशन का। इसमें छोटे मोटे खड्डों का तो पता ही नहीं लगता यार। जो बड़े खड्डे हैं ना उनका तो फिर भी थोड़ा बहुत पता लगेगा, लेकिन छोटे मोटे खड्डों का तो पता ही नहीं लगता। सस्पेंशन ही बहुत अच्छे हैं यार, कुछ भी हो। लो जी, आ गया इस NH का पहला टोल टैक्स, लेकिन अब उनका तो कोई टोल टैक्स लगना ही नहीं है, क्योंकि ये अपने पास बाइक। एक्सप्रेस वे पे जाऊंगा तो शायद टोल टैक्स लग जाए, और थोड़ी आगे जाकर हिमाचल का एंट्री बैरियर आ जाएगा, वहाँ से शुरुआत हो जाएगी हिमाचल की। पहाड़ तो शुरू हो गए हैं वैसे, ये देखो चढ़ाई शुरू हो गई है। ओह, ये देखो 4th गियर। ये देखो ट्रक अपने लेन में चलते हैं अलग अलग में, एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है। भाई साहब थोड़ा सा तो देख लिया करो यार, ये लेफ़्ट में चल लो। लेकिन इनकी भी अपनी समस्याएं हैं जो कि कोई नहीं समझ सकता। अब बाइक वाला कहाँ चलाएगा भाई, बाइक के लिए तो कोई लेन है ही नहीं है यहाँ पे। अब ट्रक वाली लेन में बाइक चलेगी तो ट्रक वाले को भी समस्या आएगी। और ये ट्रक ना जो मुझे बिलासपुर तक ट्रक मिलते रहेंगे, क्योंकि माना फैक्ट्री है ना, वहाँ पे काफ़ी ट्रक है। पीछे से कार आ रही थी तो थोड़ा सा स्लो कर लिया भाई, रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी पहाड़ों में। लो जी, हिमाचल की होगी एंट्री स्टार्ट। यहाँ से निकाल लेते हैं साइड से। बाइक के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है।
बाइक के फ़ायदे बहुत हैं यार, ट्रैफिक जाम में फंसता नहीं आदमी बिल्कुल भी, और साइड इजीली मिल जाती है नॉर्मली। लो जी, फिर से आ गई है मेरी इस जर्नी की पहली टनल, टनल नंबर 1, कीरतपुर मनाली ले हाईवे की पहली टनल। भाई साहब नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। और ये लंबी टनल है, छोटी टनल नहीं है, और इस टनल में लगती है गर्मी। ये जो पहाड़ है ना, ये पूरा टूट गया था बारिशों में, और अभी तक इसकी रिपेयर वर्क का काम कंप्लीट नहीं हो सका। काफ़ी स्लो प्रोसेस है NHAI का। वाह वाह भाई वाह। लो जी, वेदर देखो ऊपर कैसा है, धुंध छाई हुई है, और क्लाउड्स हैं यार, धुंध है, क्लाउड्स लग रहे हैं। और भाई साहब लो जी, टनल नंबर 2 हो गई है स्टार्ट। ये ज़्यादा लंबी नहीं है। ट्रैफिक देखो यार, 4 लेन का इस्तेमाल तो खूब हो रहा है, लेकिन स्पीड लिमिट इसके ऊपर कम है। एटलीस्ट 70 की स्पीड लिमिट तो होनी चाहिए थी। देश प्रगति पे बढ़ रहा है और हम और कम होते डाउन होते जा रहे हैं। वाह क्या नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया। वाह, देखो ये क्लाउड्स हैं या धुंध है ये पता नहीं है, लेकिन ठंडा मौसम है यहाँ पर, 15 डिग्री टेम्परेचर है, आगे आगे और कम होता जाएगा। देखो ट्रक वाले ने ना गेड़ा दे रखा है, देखो स्पीड का भगा रहा है पूरा, देखो ये देखो, ओहो हो धूल उड़ा दी भाई साहब ने। सुबह सुबह का ना नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त होता है। थोड़ी सी धूप निकलती है तब भी मज़ा आता है, लेकिन ज़्यादा तेज़ धूप होती है ना तब इतना मज़ा नहीं आता। ये देखो 5वें गियर पे भी खूब उड़ती है। और इसी के बाद स्टार्ट हो गई है अगली टनल, टनल नंबर 3। इसके बाद मैं एंटर कर जाऊंगा बिलासपुर में। राइट साइड जो रास्ता जाएगा वो बिलासपुर मेन की तरफ चला जाएगा, और ये होगी स्टार्ट टनल नंबर 3। अब इन टनलों को ना बहुत बार देख चुका हूँ मैं, तो ज़्यादा क्रेज़ रहा नहीं टनल का। हाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बादल छाए हों, लेकिन है ये कोहरा। एक घंटा हो गया है मुझे बाइक चलाते हुए। 64 किलोमीटर रह गया मंडी, तो इस हिसाब से चले तो 1 घंटा 15 मिनट में मंडी हम पहुंच जाएंगे। ये देखो मौसम का हाल कैसा हो गया, और देखो पुल पे दिखाई नहीं दे रहा है यार, कुछ ज़्यादा विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। सो एक टनल पीछे क्रॉस करी थी, टनल नंबर 4। जैसे ही मैंने क्रॉस करी ना, बाहर देखो धूप आ गई और धुंध काफ़ी ऑलमोस्ट छट गई। धुंध है लेकिन धूप के कारण ना धूप छटने लगे यार धीरे धीरे।
मंडी की बाईपास टनल नंबर 6 इस रूट की। और ये देखो टनल कितनी ज़बरदस्त है ना, वाह। मंडी से आगे निकल चुका हूँ मैं, जो प्रेशर लेक की तरफ रास्ता जा रहा है ना, उस पर मैं इस समय चल रहा हूँ। सो गाइस, रुका हूँ एक लोकेशन पे, वहाँ से एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रहा था। एक काफ़ी हाइट पे आया हूँ और हाइट से ना जो वो क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। और वो क्लाउड्स हैं आपके ठीक बिल्कुल सामने। ये देखो, ये रोड है, यहाँ बाइक खड़ी की है और नीचे का नज़ारा ये देखो, वाह। और सामने ना माउंटेन्स पे स्नो पड़ी हुई है देखो। और ये कुछ इस तरह का रास्ता है। अभी ऊपर धीरे धीरे ना ये पहाड़ के ऊपर पेड़ ख़त्म हो रहे हैं। और ये देखो नीचे घर, क्या ज़बरदस्त व्यू है, वाह। टाइम हो गया था लगभग 9:30 और घर से निकलते हुए कम से कम हो गए थे मुझे 3.5 घंटे के आसपास। तो भूख लग रही थी तो सोचा एक ठीक से रेस्टोरेंट में, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, मीडियम सा, लेकिन लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। और वो लोकेशन मुझे मिल ही गई फाइनल। अब यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पर, और ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे की तरफ निकलेंगे। काफ़ी अच्छी लोकेशन थी, एक बार आपको मोबाइल से दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। ये है सामने प्रेशर लेक की तरफ जाने के लिए रास्ता, और ये जो रास्ता आ रहा है मंडी की तरफ आ रहा है। यहाँ हमने बाइक पार्क की हुई है और ये जो लोकेशन है यहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से ये पहाड़ी के आसपास की लोकेशन है और सामने का नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है। सूरज बिल्कुल फुल अपनी कैपेसिटी से धूप दे रहा है हमें अब। और ये खूबसूरत नज़ारा है, कितना बढ़िया रोड बनाया हुआ है, डबल लेन, बढ़िया। तो पहले करते हैं ब्रेकफास्ट ना। ये सिंगल वाला रास्ता शुरू हो गया प्रेशर के लिए। पीछे से एक रास्ता कुल्लू के लिए कट गया था और एक रास्ता ये प्रेशर के लिए। तो अब ये सिंगल रास्ता ही चलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से चलानी पड़ेगी। वाह, देखो कितना पानी आया यहाँ पर। कितने बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं, काफ़ी पानी आया ऊपर से लग रहा। बागी 3, बस रास्ता ऐसा मिल जाए ना पक्का, टर्मैक रोड, तो बढ़िया है। थोड़ा बहुत बीच में ख़राब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि बारिशों में रोड काफ़ी ख़राब हुए हैं। जैसे यहाँ पानी चला हुआ है ना, तो इस वजह से यहाँ टूट रहा है रास्ता। लेकिन एनीवे थोड़ा बहुत तो मान ही सकते हैं। देखो ये पूरा मेरे को लगता है ऊपर से ना पहाड़ गिर गया था, इस वजह से ये रास्ता ख़राब हुआ है यहाँ पे। ओके, ये आगे फिर बना हुआ है। चलो बढ़िया है। ये देख रहे हो सामने, हो कितने पत्थर आए हुए, वो होते दीजिए, तगड़ा पानी आया ऊपर से यार, बहुत ज़्यादा। काफ़ी लैंडस्लाइड हुई हैं कई जगह। ये भी ऊपर से पहाड़ गिरे हुए हैं लग रहा है। ये देख रहे हो हालत, ओहो। बहुत पानी आया।
और वो घर बच गया वो देखो ना, सारा कट गया ये। और ऊपर वाले भी खतरे में ही थे। ओहो देख रहे हो हालत। ओ तेरी की, क्या हालत हुई है। बहुत ज़्यादा पानी आया भाई, बहुत ज़्यादा। वाह, नेचुरल झरना टाइप पानी आ रहा है बह बह कर। यहाँ पे होना चाहिए एक खाने पीने की जगह। ये देखो यहाँ पे मिट्टी डाली हुई है रोड पे, तब ये रोड बना। ये रोड भी कट गया था। ओ तेरी, ये देख रहे हाल, ये रोड सारा कट गया देखो यहाँ तक। ये सारा रोड ख़राब हो गया था। ये मिट्टी डाल डाल के ना रोड बनाया। अगली बार पानी आएगा फिर ऐसे ही हो जाएगा। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ये देखो लेवल ना बिल्कुल इसके साथ साथ है। मंडी में जो हालत ख़राब हुई थी ना, वो लग रहा है यहीं कहीं हुई थी। तभी मंडी में हालत ख़राब हुई थी ज़्यादा। ये सारे बच गए ऊपर वाले। ये भी बच गए यहाँ पर। इनका लेवल भी कितना डाउन है देखो। बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है। ये देखो टेम्परेरी अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे। ये देखो ये सारा यहाँ पे बह गया टोटली। ये सारा रोड इधर था, फिर ये रोड ख़त्म हो गया।